जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जियान 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक्स के स्क्रोल को पढ़कर फर्स्ट एल्डर सुकियान से उस मैग्मा टावर में अंदर जाने की परमिशन लेने के लिए भागता भागता फर्स्ट एल्डर सुकियान के पास आ जाता है, जिस पर फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान को टावर के अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं और उसके बाद जियान फर्स्ट एल्डर सुकियान के साथ ब्लेजिंग क्यूई टावर के अंदर चला जाता है और फिर जियान वहां जाकर 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने लगता है यहां तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब जियान कहता है कि 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक्स को सीखना इतना आसान नहीं है और फिर जियान एक बार और ट्राई करता है और जैसे ही अब की बार मैग्मा की बड़ी सी लहर आती है तो जियान हैवी रूलर स्वॉर्ड से 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर की खतरनाक फायर को निकालना सीख जाता है और तभी जियान थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि जियान ने इतने कम टाइम में इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर के एक पड़ाव को पार कर लिया था। और अब जियान जैसे ही अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को रखकर कल्टीवेशन के लिए जाने लगता है तो तभी जियान को फिर से किसी को बुलाते हुए फील होता है, लेकिन अब की बार जियान को मैग्मा के नीचे से किसी का ऑरा भी फील होता है और अब जियान उस मैग्मा के ओर अंदर जाने की ठान लेता है क्योंकि जियान को अब पता लगाना था कि उसकी फॉलन हार्ट फ्लेम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। अब जियान अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को जोर से अपने पास चट्टान में मारता है जिससे जियान की हैवी रूलर स्वॉर्ड उस चट्टान में धंस जाती है और जियान ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अगर जियान इस मैग्मा के अंदर खो गया तो उसे ऊपर आने में बहुत आसानी होगी और इस मैग्मा के अंदर कोई दाओजोंग की पावर्स वाला एक्सपर्ट्स ही जा सकता था। लेकिन जियान के पास तो फॉलन हार्ट फ्लेम थी और उसकी फॉलन हार्ट फ्लेम का जन्म भी यही इसी मैग्मा में हुआ था, इसलिए जियान इस मैग्मा के अंदर बड़ी आसानी से जा सकता है। और अब जियान मैग्मा के ओर अंदर जाने लगता है और ऐसे ही जियान को अंदर जाते जाते लगभग 20 मिनट लग जाती है, लेकिन अभी भी जियान को कुछ नहीं दिखाई देता है। अब जियान इस मैग्मा के अंदर इतने नीचे आ गया था जहां जियान की जान को भी खतरा है। अब जियान को एक लाइट जैसा कुछ दिखाई देने लगता है और फिर जियान थोड़ा और नीचे जाता है तो जियान को उस लाइट के गोले में कुछ हड्डियां दिखाई देती है और ये हड्डियां किसी एक्सपर्ट्स का कंकाल था और उस कंकाल के चारों ओर एक परत बनी हुई थी। और जब जियान उस परत को देखता है तो जियान एकदम शोक हो जाता है क्योंकि वहां पर एक और फॉलन हार्ट फ्लेम थी। अब जियान ये सोचने लगता है कि यहाँ पर एक और फॉलन हार्ट फ्लेम कहां से आई है। जियान को अपनी ओर एक आग के गोले जैसा कुछ आता हुआ दिखाई देता है। अब जियान जब गोले जैसी चीज को पास आते देखता है तो जियान को पता चलता है ये किसी तरह का मैग्मा जीव है जो इस मैग्मा में रहता है और उस जीव के पैर बहुत बड़े थे और उसके दांत भी थोड़े बड़े थे और वह कुछ लाल कलर का अजीबोगरीब प्राणी था। और दोस्तों, सीधी बात कहूं तो वो एक छिपकली जैसा लग रहा था और फिर वो मैग्मा जीव जियान पर अटैक कर देता है जिससे जियान बहुत स्पीड के साथ वहां से हट जाता है और तभी जियान भी उस पर अटैक कर देता है जिससे उस मैग्मा प्राणी का हाल बेहाल हो जाता है और वो मैग्मा जीव अपने मुंह से कुछ आवाजें निकालने लगता है जिससे बहुत सारी मैग्मा बोल्स जियान पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी जियान अपनी दावकी को अपने हाथ में लेकर छिपकली जैसे जीव की चेस्ट में अपना हाथ किसी चाकू की तरह डाल देता है। अब जियान जब अपने हाथ को बाहर निकालता है तो जियान के हाथ में उस जीव का एक छोटे मनके जैसा कुछ टिमटिमाटा हुआ बाहर आ जाता है और उस जीव का काम तमाम हो जाता है। और दोस्तों, ये उस छिपकली जैसे जीव का कोर था। अब जियान उसके कोर को देखकर हैरान था क्योंकि इस कोर में बहुत सारी खतरनाक एनर्जी थी और इतनी एनर्जी जियान अपनी 2 दिन की कल्टीवेशन करके इकट्ठा करता है। और अब जियान को अपनी ओर आते हुए ऐसा ही एक ग्रुप दिखाई देता है क्योंकि उस बंदे ने मरने से पहले अपने ग्रुप को यहां बुला लिया था। और जब जियान उनके ग्रुप को देखता है तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि उस ग्रुप में 100 से भी ज्यादा फायर लिजार्ड एक्सपर्ट्स वहां आ जाती है और वो सब जियान को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब जियान की उनके ग्रुप को देखकर फट जाती है और तभी जियान ग्रेश हार्ट लोटस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और फिर जियान उसके ग्रुप के बहुत सारे बंदों को अपनी हेवनली फ्लेम्स से कुछ ही टाइम में मार देता है। और अब जियान के आगे अगर ऐसे हजारों भी आ जाए ना, जियान उनका भी यही हाल करने वाला था। लेकिन अब जियान वहां से भागने के लिए जैसे ही ऊपर की ओर भागने लगता है तभी कुछ आकृतियां उसके आगे आ जाती है। अब जियान भी उसे देखकर बहुत हैरान था क्योंकि उस ग्रुप में एक बड़ी छिपकली जैसा जीव भी था जो उनके ग्रुप के बंदों से बड़ा था और शायद यही इन फायर लिजार्ड एक्सपर्ट्स का लीडर था। अब जियान कहता है
कि भैया पहले अपनी जान बचा ले, जो होगा वो सब बाद में देखा जाएगा। अब जियान जैसे ही अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके वहां से भागने लगता है और जियान भागते भागते कितने ही फायर लिजार्ड एक्सपर्ट्स को मारकर उनके कोर को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता था। अब जियान की दावकी भी खत्म होने ही वाली थी और फिर जियान सोचता है कि अगर मैं यहां से इस मैग्मा के ऊपर चला जाऊं तो शायद ये फायर लिजार्ड एक्सपर्ट्स मेरा पीछा नहीं करेंगे। अब जियान देखता है हजारों से भी ज्यादा फायर लिजार्ड एक्सपर्ट्स अपने मुंह से फायर बोल्स बनाकर उससे जियान पर अटैक कर देते हैं। अब जियान उनके अटैक को देखकर अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके वहां से उन फायर लिजार्ड एक्सपर्ट्स के अटैक से बचता हुआ भागने लगता है। तभी जियान देखता है कि ये फायर लिजार्ड एक्सपर्ट्स अपने लीडर का ऑर्डर मान रहे हैं। तभी जियान डिसाइड करता है कि वो इन फायर लिजार्ड एक्सपर्ट्स के लीडर को मारकर इनका खेल खत्म करेगा। लेकिन जियान के लिए इन फायर लिजार्ड एक्सपर्ट्स को मारना तो आसान था, क्योंकि वो किसी दाउलिंग लेवल के एक्सपर्ट्स की पावर्स की बराबरी के थे, जिन्हें जियान चींटी की तरह मसल रहा था। लेकिन उनके लीडर की पावर्स दोहोंग लेवल की पीक पर थी। अब जियान उनके लीडर से फाइट करने लगता है और फिर जियान उनके जैसे लीडर पर ऑकटेन ब्लास्ट पंच को उसकी चेस्ट में मार देता है, जिससे उनके लीडर का काम तमाम हो जाता है। अब जियान उसकी बॉडी से उसके कोर को बाहर निकाल लेता है। अब जियान जब उस कोर को देखता है तो जियान को उस कोर की पावर्स उन छोटे कोर से लगभग 10 गुना ज्यादा थी। अब जब जियान उनके लीडर को मार देता है तो वे चिल्लाकर अपने फायर लिजार्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाने लगते हैं। अब जब वे लोग अपने एक्सपर्ट्स को बुला रहे थे तो वे बहुत जोर से आवाजें निकाल रहे थे और उनके ऐसे चिल्लाने से जियान के कानों में भी बहुत दर्द होने लगता है। अब जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके देखता है तो जियान अपनी ओर आते हुए बहुत सारे फायर लिजार्ड एक्सपर्ट्स दिखाई देते हैं और तभी जियान उनको देखकर पास में ही उस लाइट बोल्स के अंदर चला जाता है और जियान को उस लाइट बोल्स की सील्ड से कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जियान के पास फॉलन हार्ट फ्लेम थी। अब जियान उस लाइट बोल के अंदर आकर देखने लगता है और उस लाइट बोल्स के अंदर काफी जगह थी। अब वे एक्सपर्ट्स उस लाइट बोल के अंदर नहीं आ सकते थे और तभी जियान को एक और फॉलन हार्ट फ्लेम दिखाई देती है और अब जियान को पता चल जाता है कि जियान को यहाँ आखिरकार क्या चीज बुला रही थी और ये फ्लेम एक बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम थी। अब जियान उसे रिफाइन करने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन फिर जियान कहता है कि इस बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम को रिफाइन करने से मेरी पावर्स ज्यादा नहीं बढ़ेगी और क्यों ना मैं इस बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम को जीनन एकेडमी के लिए ले लूं। आखिरकार ये भी एक फॉलन हार्ट फ्लेम ही है और इससे ब्लेजिंग क्यों ही रिफाइनिंग टावर फिर से चल जाएगा। और अगर हम इस बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम को अपनी थोड़ी थोड़ी दांव की खिलाकर इसे और पावरफुल और बड़ा होने में हेल्प करेंगे तो शायद बाद में जब इस बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम में उसकी खुद की सोचने की पावर्स आ जाएगी तो ये हमारी जीनन एकेडमी को प्रोटेक्ट भी किया करेगी, क्योंकि तब ये हमारी जीनन एकेडमी की एक फैमिली मेंबर की तरह ही बन जाएगी। अब जियान आगे बढ़कर उस बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम को पकड़ लेता है और तभी जियान के आगे उस कंकाल से एक वाइट कलर के कपड़े पहने हुए एक सोल जियान के आगे आ जाती है। तभी जियान उस सोल बॉडी को देखकर थोड़ा डरते हुए कहता है कि एल्डर आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं बिना इजाजत के ही आपकी जगह में ऐसे ही घुस गया हूं। और वो सोल बॉडी जियान की फॉलन हार्ट फ्लेम को उसके अंदर से निकाल लेती है। अब उस सोल बॉडी के हाथ में जियान अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम को देखकर एकदम शोक हो जाता है, क्योंकि जियान ने तो इस फॉलन हार्ट फ्लेम को बड़ी मुश्किलों से रिफाइन किया था और इस बुढ़े ने उसकी फॉलन हार्ट फ्लेम को कुछ ही टाइम में उससे छीन लिया है। अब वो सोल बॉडी जियान से कहती है कि तुम ऐसे हैरान मत हो, क्योंकि मैं इस फॉलन हार्ट फ्लेम का ऑनर हूं और इसलिए मेरा इस फ्लेम पर तुमसे अच्छा कंट्रोल है। अब फॉलन हार्ट फ्लेम उस सोल बॉडी के हाथ के चारों ओर एक ड्रैगन की तरह घूम रही थी। अब जियान उस सोल बॉडी से कहता है कि लेकिन मैंने जब इसे रिफाइन किया था तो तब इस फॉलन हार्ट फ्लेम का कोई ऑनर नहीं था, जिस पर वो सोल बॉडी जियान को बताती है क्योंकि मैं उससे काफी पहले ही मर चुका हूं और मैंने अपने मरते ही इस फॉलन हार्ट फ्लेम को आजाद कर दिया था। इसलिए जब तुमने इसे रिफाइन किया तो तुम्हें इस फॉलन हार्ट फ्लेम के ऑनर का पता नहीं चला। और तुम डरो मत, मैं बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर इस सोल बॉडी में हूं, जिस कारण तुम जिसे देख रहे हो ना, वो बस मेरी सोल बॉडी का एक धागा है और मेरी सोल बॉडी एक धागे जितनी ही रह गई है और अगर किसी ने मेरी हेल्प ना की तो मेरी ये सोल बॉडी भी बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगी। अब जियान उस सोल बॉडी से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो सोल बॉडी जियान को एक स्माइल के साथ अपना नाम याओ तियान हुआ बताती है।
और कुछ लोग मुझे याओ तियान हुओ झुंझे के नाम से भी बुलाते हैं। और दोस्तों, मैं अब से इनको याओ तियान झुंझे के नाम से ही बुलाऊंगा। और दोस्तों, ये याओ तियान झुंझे भी इस दाओकी कॉन्टिनेंट में अपने टाइम में बहुत दबंग थे। और अब ये बुढ़ा जियान को बताता है कि जब मैं यहाँ इस मैग्मा वर्ल्ड में आया था और पावर्स को अचीव करने के लिए, तभी मुझे इस फॉलन हार्ट फ्लेम का एक सीड मिला था, जिसे मैंने अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए अपने बॉडी में डालकर रिफाइन करने लगा था। लेकिन तभी फॉलन हार्ट फ्लेम और इस सीड ने मेरी बॉडी के अंदर फाइट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और तभी इस मैग्मा के अंदर से उन फायर लिजार्ड एक्सपर्ट्स ने मुझ पर अटैक कर दिया था, जिसके कारण मुझे उनसे फाइट करने में काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी। और मेरी बॉडी में फॉलन हार्ट फ्लेम और उस सीड के कारण मैं और ज्यादा हेवनली इंजर्ड हो गया था। तभी मैं उन फायर लिजार्ड एक्सपर्ट्स को चकमा देकर इस जगह पर आ गया था जहां पर वे लोग नहीं आ सकते थे। अब मैंने अपने आप को काफी रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर फॉलन हार्ट फ्लेम और उस सीड के फाइट करने के कारण मेरी बॉडी धीरे धीरे टूटने लगी थी। और तभी मैंने अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम को आजाद कर दिया था। और यहाँ पर इतने टाइम से इस सीड को रहते रहते ये सीड एक बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम में बदल गया है। और फिर याओ तियान झुंझे जियान से कहते हैं कि क्या तुम इस बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम को लेना चाहते हो? जिस पर जियान कहता है कि हाँ, मुझे इसकी जरूरत है। और तभी याओ तियान झुंझे जियान को देखकर समझ जाते हैं कि ये एक एल्केमिस्ट है। और तभी याओ तियान झुंझे जियान से कहते हैं कि क्या तुम मुझे एक बॉडी रिफाइन करके दे सकते हो, और इसके बदले में मैं वादा करता हूं कि मैं तुमसे तुम्हारी फॉलन हार्ट फ्लेम को तुम्हारे पास ही रहने दूंगा। और फिर याओ तियान झुंझे जियान को एक 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक्स का स्क्रोल जियान को दे देते हैं और उससे कहते हैं कि ये मेरी सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक है। और फिर जियान उस स्क्रोल को खोलकर देखता है जिसमें लिखा था कि जो भी आदमी इस 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक्स का यूज करेगा, उसको इसे यूज करने के लिए 5 फ्लेमों का यूज करना होगा, जिसमें आप 20 फ्लेमों का भी यूज कर सकते हो। और तब तुम इस 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक्स का यूज करके एक फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हो, जिसमें से वुल्फ, लेपार्ड, लॉयन, टाइगर और स्नैक जैसे खतरनाक बीस्ट निकलेंगे, जिनकी पावर्स बहुत खतरनाक होगी। अब जियान को उस 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक्स के स्क्रोल के लास्ट में लिखा था कि यह टेक्निक्स एक डी क्लास तियान दाओ टेक्निक्स की भी बराबरी कर सकती है। अब जियान को एक डी क्लास तियान वर्क दाओ टेक्निक्स का नाम सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने भी एक तियान वर्क दाओ टेक्निक्स का नाम बहुत कम ही सुना था। और जियान के पास बस इस टाइप की टेक्निक्स जी जूनियर की दी हुई सी गॉड टेक्निक्स ही थी। अब जियान उस स्क्रोल को देखकर याओ तियान झुंझे से कहता है कि ये काफी नहीं है। अब जियान याओ तियान झुंझे से कहता है, आपको 1 साल तक मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। अब याओ तियान झुंझे जियान को ऐसा बोलते हुए देखकर कहते हैं कि बच्चे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? और तुम एक दाओजुन को अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए कैसे बोल सकते हो? अब जियान कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। जिस पर याओ तियान झुंझे जियान की बात मान जाते हैं। अब तियान हुओ झुंझे जियान को अपनी रिंग पहनने के लिए दे देते हैं और उससे यह भी कहते हैं कि एक दाओ जून की बॉडी की हड्डियां भी बहुत काम की होती है और तुम इनको भी अपने पास रख सकते हो। अब जियान याओ तियान झुंझे की कुछ हड्डियां भी अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है और फिर जियान थोड़ी देर तक कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। अब जियान अपनी स्टोरेज रिंग से उन फायर लिजार्ड एक्सपर्ट्स के कोर को निकालकर उनको रिफाइन करने लगता है और कुछ टाइम में ही जियान की पावर्स बढ़ जाती है। और फिर जियान याओ तियान झुंझे की हेल्प से उस मैग्मा से बहुत स्पीड के साथ बाहर जाने लगता है। और जब जियान बहुत तेजी से उस मैग्मा के अंदर से बाहर की ओर जा रहा था तो तभी जियान की स्टोरेज रिंग से 2C एंशिएंट जेड चमकने लगता है और यह जियान के इस मैग्मा के अंदर आने के कारण हुआ था। और जी जूनियर ने जियान को बताया था कि इस 2C एंशिएंट जेड को तुम अच्छे से संभाल कर रखना, क्योंकि ये 2C एंशिएंट जेड के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। और जैसे ये 2C एंशिएंट जेड चमक रहा था, उससे जियान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस मैग्मा के ओर नीचे इस 2C एंशिएंट जेड से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन अगर जियान इस मैग्मा के ओर अंदर जाता है तो शायद उसकी वहां पर जान भी जा सकती है। अब जियान बिना कुछ बोले उस 2C एंशिएंट जेड को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि याओ तियान झुंझे कभी उस 2C एंशिएंट जेड के लिए जियान से दुश्मनी ना कर ले। अब जियान कुछ टाइम के बाद उस मैग्मा से बाहर आ जाता है और जियान ने जो अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को चट्टान में फेंकर मारी थी वहां से उसको वापस ले लेता है। और तभी याओ तियान झुंझे जियान के सामने आ जाते हैं और वो जियान से कहते हैं, मैंने तुम्हारी हेल्प करने में मेरी जो थोड़ी बहुत पावर्स बची थी
मैंने वो यूज कर ली है और अब हो सकता है कि मैं काफी टाइम तक रिंग से बाहर ना आऊं और तुम मेरी सोल की ठीक करने के बारे में भूल मत जाना। और जब तुम 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक्स की प्रैक्टिस करोगे और तुम्हें तब कुछ समझ में ना आए तो तुम उसके बारे में कुछ पूछना हो तो तुम मुझे बुला लेना। जिस पर जियान याओ तियान झुंझे को थैंक्स बोलता है और फिर याओ तियान झुंझे अपनी रिंग में वापस चले जाते हैं। अब जियान फिर से अपनी 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने लगता है और अब जियान ने स्प्लिटिंग फायर लेवल को पूरी तरह से सीख लिया था। अब जियान फिर से कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है और फिर जियान अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ फायर कोर को निकालकर रिफाइन करने लगता है और जिससे जियान की पावर्स दोहोंग लेवल के 6 स्टार पर पहुंच जाता है। और फिर जियान उस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने के बाद कुछ टाइम 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने लगता है और अब जियान ने कुछ ही दिनों में इस 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक्स को भी थोड़ा बहुत सीख लिया था। अब जियान जब से यहाँ आया था तब से अब तक जियान को 2 महीने का टाइम हो जाता है और तभी जियान को उस मैग्मा होल से एक आकृति आती हुई दिखाई देती है और वह आकृति और कोई नहीं बल्कि फर्स्ट एल्डर सुकियान थे। अब जियान फर्स्ट एल्डर सुकियान को यहाँ देखकर पूछता है कि अरे एल्डर आप यहाँ कैसे, जिस पर फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान से कहते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर और उस पिद्दी लड़की ने मुझे बार बार पूछकर परेशान कर रखा था कि आप जियान के बारे में कुछ पता लगाओ नहीं तो हम खुद ही वहां चले जाएंगे, इसलिए मुझे आना पड़ा। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान दो दोहोंग लेवल के 6 स्टार पर देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको भी दोहोंग लेवल के 1 स्टार को बढ़ाने के लिए 1 साल का टाइम लग गया था। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान की इतनी हाई कल्टीवेशन को देखकर कहते हैं कि सच में तुम्हारी कल्टीवेशन किसी मॉन्स्टर जैसी है। अब जियान अपने कपड़े पहन लेता है और फर्स्ट एल्डर सुकियान के हाथ में फ्लेम गैदरिंग पोर्ट को देते हुए कहता है, फर्स्ट एल्डर ये लो, ये एक बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम है और जैसे जैसे आप इस बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम को एल्ड्रो से थोड़ी थोड़ी दाव की इस फ्लेम को विकसित होने के लिए दोगे तो वैसे वैसे ये फ्लेम और विकसित हो जाएगी और इससे ब्लेजिंग क्योई टावर में आपको हमेशा के लिए एनर्जी की कमी नहीं होगी और इस फ्लेम में अपनी एक बुद्धि भी आ जाएगी जिससे ये फ्लेम मुसीबत के टाइम आप लोगों की हेल्प किया करेगी। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जियान अभी याओ तियान झुंझे के बारे में नहीं बताता है। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान से कहते हैं कि हमारे लोगों ने पता लगाया है कि हान फैंग डेमन फ्लेम वैली के साथ मिलकर कुछ प्लान बना रहा है, जिस पर जियान फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहता है कि इस हान फैंग का गेम बजाना ही पड़ेगा क्योंकि ये बंदा ऐसे नहीं मानने वाला है। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।